तो प्रभु जी का उत्तर है सद्गुण का संग्रह करने की इच्छा से। कथा का केवल एक ही प्रयोजन है, मूल प्रयोजन। गेहूं क्यों बोया जाता है खेत में? भूसा पैदा करने के लिए। बोलो, गेहूं पैदा करने के लिए 1 क्विंटल बोया 10 क्विंटल पैदा बड़ा नहीं। भूसा तो होता ही है, तो वो लक्ष्य नहीं होता है। ऐसे भागवत क्यों सुनी जाती है? उसका मूल उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सद्गुण संग्रह इच्छा, सद्गुण संग्रह की इच्छा से। इसके बाद दुख मिट जाएगा, सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी, ये तो सब स्वयं होता है। लेकिन मूल जो उद्देश्य है वो है सद्गुण संग्रह, दुष्कृतियों का नाश और सत्प्रवृत्तियों का जागरण। प्रवृत्तियां तो आपके अंदर सब है, आपके अंदर सद्वृत्ति भी है और असद्वृत्ति भी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों समान रूप से सब जगह रहते हैं। ये बात ध्यान रखो, कहीं भाग नहीं जाते, वही बने रहते। और आप किसको जागृत कर पा रहे हैं, ये आपकी व्यवहार शैली पर, विचार शैली पर निर्भर करता है। तो ऐसे ही सद असद दोनों वृत्तियां आपके भीतर समान रूप से बराबर रहती है। और आपने अगर सात्विक सेवन किया, सात्विक सेवन का मतलब होता है सत्संग। और सत्संग का मतलब क्या है? केवल कथा सुनना मात्र ही सत्संग नहीं है। जैसे गंगा जी का स्नान मात्र ही पवित्रता का कारण नहीं बन जाता है। आप गंगा जी का स्नान करें और सिर पर मल की भरी हुई मटकी रखे रहें, मल की भरी मटकी सिर पर रख लें तो गंगा डुबकी लगाए, जब बाहर निकल के आए तो लोग छुएंगे आपको, कहेंगे भैया गंगा को नाम किया है, पर ये मल की मटकियां तो खोपड़ी में रखे हो। ऐसे ही सत्संग, श्रवण, दर्शन और आसनन, आसनन का मतलब होता है भोजन। भोजन आपका शुद्ध हो, श्रवण आपका शुद्ध हो और दर्शन आपका शुद्ध हो, ये 3 प्रकार की शुद्धि तब सत्संग की पूर्ति होती है। तो क्यों कथा सुनोगे? बोले सद्गुण संग्रह है। सद्गुण संग्रह के लिए ध्यान से सुनो। तो पूछा कि ठीक है, सद्गुण संग्रह करने के लिए कथा सुनोगे, तो कथा सुनोगे कहाँ? ये बात ध्यान से सुनो। आप सद्गुण संग्रह के लिए कथा सुनना चाहते हैं और कथा सुनने का स्थान अगर ठीक नहीं चुना तो भी सद्गुण संग्रह आपको प्राप्त नहीं मिलेगा, सद्गुण नहीं मिलेगा। कहाँ कथा सुनोगे? तो प्रभु जी महाराज कहते हैं संतों के बीच बैठकर कथा सुनेंगे, वैष्णवों के बीच बैठकर कथा सुनेंगे। कथा श्रवण में संग का बड़ा प्रभाव होता है। किसके साथ कथा सुन रहे हो, किसके पास बैठकर कथा सुन रहे हो, तो उसका असर पड़ता है। ज्ञान की कमी रावण में नहीं है, समझदारी की कमी रावण में नहीं। और हनुमान जैसे वक्ता कोई कमी नहीं है वक्तृत्व में। केवल कमी क्या थी?